हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो भी पुरानी वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक आते आते मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत बड़ी खुशखबरी। तो भाई अब 3 महीने बाद मैं तो जा रही हूँ मुंबई वापस, है ना। 3 महीने हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। हालत ये हो गई कि अपने ही कपड़े मुझे पूरे नहीं आ रहे। मम्मा ने परांठी खिला खिला के ना मुझे इतना खट्टा खट्टा बना आगे कोई कम नहीं थे। और साथ में मैं जा रही है सैनो, और छोड़ने कौन जा रहा है? देखो लाल लाल आपको दिख रही है। इसने आज मेरी फेवरेट पहन ली, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैंने हाँ, लेकिन यहाँ रेड है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी फेवरेट रेड टोपी पहन ली है और छोड़ने जा रहा है सैनो। अब ये भी ऐसी निकलेगा। और सुनील ने ये रेड जो जैकेट पहनी है, मैंने इससे मांग लिया कि मेरे को ये वाली जैकेट चाहिए, लाके दे। लेकिन इसकी जैकेट में मैं पूरी ही नहीं आऊंगी, तो इसलिए अब ये बड़ी जैकेट लाएगा मेरे लिए। तो मैंने आज सोचा कि मैं आज सड़क से शुरू नहीं करूंगी मेरी हर वीडियो सड़क से शुरू होती है ना। और मम्मा ने क्या कुछ खाने के लिए दिया है वो तो मैं आप लोगों को ट्रेन में ही बताऊंगी। बड़ा कुछ मम्मा ने पैक करके दिया खाने के लिए, और रात को पैकिंग कर ली सारी, और सुबह उठ के आराम से पूजा की, मम्मा का थोड़ा हेल्प किया, और सब कुछ सेट वेट करके मैं आ गई हूँ। सैना ने क्या किया? मैंने तो बहुत काम किया। मैंने सारी पैकिंग करी है और अपने ऑफिस में बहुत सारा सामान छोड़ के आई हूँ, अच्छे से पैक करके रख के आई हूँ। उसके बाद गाड़ी के टायर में हवा कम थी, तो मैंने जाके पहले वो फिट करवाई ताकि जब गाड़ी के टायर में हवा कम थी, हम इसलिए ऑटो में नहीं जा रहे हैं। हम इसलिए ऑटो में जा रहे हैं क्योंकि सुनील से मिलना होता है, और सुनील हमें हर बार छोड़ने के लिए जाता है। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। सुबह वो आएगा और हम आराम से घूमते हुए ऑटो में सामान अपना रखवाते हुए सुनील के साथ चले जाएंगे और मजे करेंगे। पेट देखो मेरा कितना मोटा हो गया। सब मैं बोलूँ। हाँ बोलो। मैं ये बोल रही थी कि हम गाड़ी में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि अगर हम गाड़ी से जाते तो भी हम पहले सुनील को मिलने जाते, तो हम बिना मिले तो जाने नहीं वाले थे बॉम्बे। तो हमने उसे पहले अपने पास बुला लिया और उसकी गाड़ी में बैठ के अब हम जा रहे हैं। उसकी गाड़ी में बैठ के उसी की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि हम एक ही काम नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं कि किसने कहाँ से फ्लाइट पकड़नी है, किसने कहाँ से ट्रेन पकड़नी है, और सुनील की शादी में क्या क्या होने वाला है। मई में है उसकी शादी। नहीं, मैं आप लोगों को डेट बाद में बताऊंगी, वरना आप लोग तो सब पहुँच जाओगे। सुनील हमारे माली पवन का बेटा है। पवन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका परिवार मेरे ही परिवार का एक हिस्सा है। हाँ, मेरे गाल जम गए। पवन का परिवार ना सिर्फ मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, बल्कि यूं कहिए कि मेरा परिवार ही है। जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आई या किसी के साथ खड़े होने की जरूरत महसूस हुई, तो पवन का परिवार हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ था। मैंने कहा सुनील खा ले, पता नहीं अच्छी नहीं लगती। मैं कहा ये खा ले, इससे गोरे होते हैं, शादी में तेरा चेहरा जो है वो रौनक वाला हो जाएगा। मान नहीं रहा। नहीं, मेरे को अच्छा है। आप खा के बढ़िया चेहरा साफ कर दो। हम लोग खा के हम तो संतूर खाते हैं अभी परोठी कम खाए थे ना, इसीलिए जल्दी भूख आ गई दीदी को। पवन के परिवार के बच्चे स्कूल की छुट्टियां होने पर गांव से चंडीगढ़ आ जाते थे, इसीलिए ये लोग आपस में अच्छी तरह घुले मिले हुए हैं और भाई बहनों की तरह सुबह शाम दिन रात सिर्फ लड़ाई ही करते हैं। चंडीगढ़ का ये ऊपर हम अपने प्लेटफॉर्म कंफर्म होने के लिए वेट कर रहे हैं कि 2 होगा तो हम इधर जाएंगे, कोई और होगा तो पता नहीं कहाँ जाएंगे। 3 महीने बाद मुंबई वापस जा रही हूँ, तो सामान बहुत ज़्यादा था और इतने सामान के साथ सफ़र करते हुए मैं वीडियो बनाना भी भूल गई। खैर पहुँच गई मैं मुंबई, और पहुँचते ही मिल गई दीदी। वाह, मजा आ गया। अभी तो मैंने गाड़ी से सामान भी नहीं निकाला। लाओ तो क्या है। नाइस, कुछ वीडियो चलाई ही नहीं थी मैंने। चलो एनीवेज, अब तो इस जैकेट को देख के ना
बहुत गर्मी लग रही है। चलो 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 चलते हैं। सलोनी दीदी को तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अब बहुत जल्द मुझे इस घर को शिफ्ट करना होगा। हाँ, मुंबई में 3 साल से ज़्यादा किसी एक घर में रह नहीं सकते, और आप सबको तो पता ही है ये मेरा रेंटेड हाउस है। वाह, मेरा घर। जय हो मेरे भोले बाबा। जानू, यस, मेरा घर साफ सुथरा रखा है मेरी दीदी ने। देखो, कपड़े वपड़े धो के दीदी मस्त सेटिंग करके, अंधेरा करके। ओह माय गॉड, वाओ। अपने घर आओ ऐसे साफ सुथरा मिले, कितना मजा है। अच्छा दीदी को पता चल गया इतने दिन लगा दिए मैंने। दीदी, फिर मेरे बिना दिन आपने कैसे बिताए? इधर देख के बताओ मेरी तरह। आपके यादें में निकाले थे गिन गिन के कब आएंगे करके। कितनी प्यारी है मेरी दीदी। चलो अब फ्रेश हो, लाइट बनाती हूँ। यस, अभी मुझे मुंबई आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे दोबारा से सफर करना पड़ा। जाना तो चंडीगढ़ ही था, लेकिन दिल्ली से होकर गए, और होकर इसलिए क्योंकि बेटी के लिए रिश्ता आ गया था और बात पक्की करने के लिए पंजाब जाना था। जल्दी जल्दी में बात पक्की भी हो गई और रोका भी हो गया। अब हम गए वेन्यू देखने। तो शादी के लिए बेटी की ससुराल वालों ने जो जगह पसंद की वो थी डलहौजी। भाई साहब, क्या बताऊं मैं आपको, क्या जगह है, क्या मौसम था उस दिन जिस दिन हम वो जगह देखने के लिए गए। मौसम तो बहुत अच्छा था, लेकिन वापसी में बहुत तेज बारिश होने लग गई थी। बेटी के चेहरे की हंसी देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि वो कितनी खुश है। इतने सालों से तो यही सुनती आ रही थी कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं ये पता ही नहीं चलता, लेकिन इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था। बहुत तेज बारिश सिरमौर का बताना है मुझे। सड़क के पार कुछ नहीं दिख रहा है। बाहर जितनी तेज बारिश हो रही थी उतनी ही तेजी से मेरा दिल भी धड़क रहा था। इसे ममता की घबराहट कहो या फिर आने वाले समय के बारे में सोचकर बेचैनी। हर माँ की तरह मैं भी अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थी। सच कहूँ तो भोले बाबा की कृपा से बहुत ही प्यारा परिवार मिला है मेरी बेटी को। और रोके वाले दिन हम दोनों ही परिवारों के सदस्य इतने ज़्यादा भावुक हो रहे थे और हमारे दिलों में किस तरह की भावनाएं उमड़ रही थी वो मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती। बहुत मुश्किल होगा ये। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल को देखने के लिए और शादी की सभी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए लाइफ ऑफ कंचन गुप्ता।